जी, प्रणाम सभी को, सभी आदरणीय भाई बंधुगण हमारे। कौन कौन से राज्य से हैं आप लोग अभी? हरियाणा से। ओके, कई राज्यों के हैं हमारे। जी, सात सात राज्यों से, विभिन्न राज्यों से। चलिए, तो हाँ, आपके कोई भी प्रश्न हैं, आप बीच में देते जाइएगा। किसी का कोई पर्सनल प्रश्न है, हम तो एक एक जनरल लर्निंग आज जो करेंगे, हम होम रेमेडीज पे बात करेंगे। हम कैसे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन्स हैं या ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम घर पे नित्य यूज़ कर सकते हैं अपनी बीमारियों से उभरने में ना, रोगानुसार। तो उस पे अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें हमारे ऑर्गन्स कवर करते हुए हम आगे उसमें बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लगभग जो ये मान के चले, मेरे को लगता है कि 80% जो डिसीज़ हैं आजकल वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आते हैं। जीवन शैली गलत होने से या फिर मानसिकता गलत होने से, विचार जो हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, इस प्रकार के नींद के डिस्टरबेंस से, खाने पीना समय पे ना लेने से या सही भोजन नहीं लेने से, दिनचर्या रात्रिचर्या डिस्टर्ब होने से, या फिर ऋतु अनुसार आहार नहीं लेने से। तो लगभग जो नॉर्मल रूटीन हमारे जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं आम इंसान को, जिसमें क्या होता है नॉर्मली वात पित्त कफ इम्बैलेंस, हर बीमारी का मूल तो वही है कि इम्बैलेंस इन द वात पित्त कफ त्रिदोष, या फिर पंच जो हमारे क्या हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्वों की भी कमी या ज़्यादा होना। अब जैसे मोटापा है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वजन, तो कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व, बिल्कुल पृथ्वी तत्व है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कफ व्याधि है बॉडी में, म्यूकस और मेद, फैट वो एक्यूमुलेट हो गया है, तो उस कारण से आपका धीरे धीरे करके मोटापा हो रहा है। अब इसके लिए घर पे क्या 10 ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम वज़न कम कर सकते हैं या उसमें हेल्प कर सकते हैं। सबको तो हम नॉर्मल रूटीन में, आप योग भी सिखा रहे हैं, सब आप हमारे योग प्रशिक्षक हैं। कई लोग आपके पास सारी समस्याओं के लिए आते हैं, डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए। तो नॉर्मल आप क्या बता सकते हैं मोटापे के लिए? ठीक है, आपने बता दिया कि आप हमारे साथ योग करें, सुबह 12-12 सूर्य नमस्कार करें, अपना जो योग का प्रोटोकॉल है मोटापे का। फिर आपने बताया कपालभाति और भस्त्रिका करें, जो हीटिंग प्राणायाम है। ये आपका बेसिल मेटाबॉलिक रेट, लिवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और आपका एक्स्ट्रा फैट भी कम करते हैं, और भूख को भी आपके, जब तक बॉडी फैट यूटिलाइज करिए, भूख को भी वो मिनिमाइज करते हैं, है ना, ये आपने बताया। और इसके अलावा ठीक है, आपने चीनी बंद कर दी, आपने गेहूं चावल मिनिमल कर दिया या बंद कर दिया, है ना, ये आप कर सकते हैं। बिल्कुल अन्न को मिनिमाइज कर दिया एक रूटीन में कि अन्न है पृथ्वी तत्व, वो आप और बढ़ाएंगे। आपका पृथ्वी तत्व तो इतना ज़्यादा है कि आपको वही कम करना है। तो आपने कहा कि आप कौन सा आकाश तत्व, उपवास रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर जल उपवास, नींबू पानी पे, सौंफ मेथी के पानी पे, मेदोहर पेय पे, है मेदोहर क्वाथ पे, इस प्रकार से आपने बताया। या फिर उसके अलावा आपने कल्प बताया, भाई उबली सब्जियां, उबली लौकी, लौकी कल्प जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, उस अनुसार आप कल्प पे रहें। या फिर गर्मियों का मौसम है तो हम कौन सा कल्प कराते हैं यहाँ पे? तरबूज और खरबूज कल्प। तो एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक लंच और डिनर में थोड़ा थोड़ा एक एक बाउल तरबूजा या खरबूजा दे देते हैं, बाकी दिन में आपका नींबू पानी, सौंफ का पानी, पंचामृत और पित्थर पे दे दिया, इस प्रकार से। और साथ में पूरा सुबह 2.5 घंटे और शाम को 1-1.5 घंटे शारीरिक तौर पे योग कराते हैं। तो ये अपना यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है। अब इसके अलावा छोटी छोटी कौन सी थेरेपी है जो उसमें हेल्प कर सकती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। 3-4-5-6 ऐसी थेरेपी है प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में, और कुछ एक जो है अपनी आयुर्वेद की पंचकर्म की भी है, और कुछ षटकर्म है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो एड ऑन कर सकती है भोजन के साथ। अगर हम रूटीन में कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा थोड़ा फैट जमा हो गया उसको 5-7-10 दिन में घर पे ही आप व्यक्ति अपना कम कर सकता है। कैसे? सबसे पहले हो गया एक हिप बाथ, सबसे सिंपल थेरेपी है हिप बाथ। नेचुरोपैथी में ये सबसे पुरानी थेरेपी मानी गई है। एक बड़ा टब आता है, कपड़े धोने का आता है आप सब, जिसमें कपड़े भिगो देते हैं, गोल वाला टब आपने देखा होगा।
तो हिप बात लगभग आप मान के चलें 80 से 90 ऐसे बीमारियां हैं जो सिर्फ हिप बात के ज़रिए हम रिवर्स या ठीक कर सकते हैं। उस पर भी मैं आऊँगा। अब एक टब ले रहे हैं तो उसकी भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कौन कौन सी बीमारियां। अब मोटापे के लिए हमें कैसा हिप बात, आपने अच्छे अपने साइज़ के हिसाब से टब ले लिया है ना, मजबूत टब, एक बार में टूट ना जाए है ना। नहीं तो हिप बाथ टब अलग से आता है, 4-4.5 हज़ार का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल सिट्स बाथ टब भी बोलते हैं उसको, हिप बाथ टब बोलते हैं। अब उसमें आपने, गर्मी का मौसम है तो कोल्ड हिप बाथ ज़्यादा अच्छा है, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार लेना है। बॉडी में हीट ज़्यादा है तो ठंडा लेंगे। अब सर्दी का मौसम है, शरद ऋतु आ रही है, अब कौन सा, न्यूट्रल हिप बाथ, गुनगुने पानी में, ऐसा पानी है जिसमें आप जैसे नहाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्म भी नहीं, हल्का गुनगुना, उसमें आपने डाला एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, डिटॉक्स के लिए है ना, दर्द कम करने के लिए बहुत अच्छा आता है, अपना पतंजलि का अपने स्टोर पे भी मिल जाता है, MgSO4 एप्सम सॉल्ट, और उसको केमिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, अब आपने क्या करना है, टब को आपने गुनगुने पानी से भरा, नहाने के समय ही कर सकते हैं या फिर शाम को कर लें। आपने उसमें पूरा भर दिया। अब कहाँ से कहाँ का एरिया कवर करना है, आपका डायफ्राम, जो यहाँ पे ये एरिया, इससे थाइस के मिड तक, बेसिकली आपका नाभि और आपका थाइस और इंटरनल ऑर्गन सब आपका पानी में इमर्स होने चाहिए। कितना समय देना है, लगभग 10 से 20 मिनट, 10 मिनट में भी वो इफेक्टिव रहता है ना। अब करना क्या है उसके दौरान, आपने सबसे पहले हर जो नेचुरोपैथी प्रोसेस है, पंचकर्म का प्रोसेस है अपना, इसमें थेरेपी में, ट्रीटमेंट में कुछ एक प्री रेक्विजिट होता है। प्री रेक्विजिट मतलब करने से पहले क्या क्या आपको करना है, तैयारी कैसे करनी है, फिर करना है वो थेरेपी है, और उसके बाद में क्या सावधानी रखनी है। 3 चीज़ों पे, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं हम इसको। अब हिप बाथ लेना है आपने, स्नान कर लिया, स्नान के बाद थेरेपी के तौर पे आपने, आप टब में बैठे, गुनगुने पानी के एप्सम सॉल्ट डाल के आपने घड़ी लगा ली बाहर, और आपने गीला तौलिया अपने हाथ पे रख लिया। अब उससे पहले क्या करें, हमेशा हाइड्रोथेरेपी से पहले 1 से 2 ग्लास जल पानी पीना है, क्योंकि हर थेरेपी के दौरान बॉडी से स्वेदन हो रहा है, शरीर से टॉक्सिन निकल रहे हैं, है ना। वो कैसे निकलेंगे, आप पानी अच्छे से हाइड्रेटेड हैं तो वो अच्छे से निकलेंगे, गंदगी शरीर से निकलेगी। ओके, तो पानी पीना है, और उसके बाद गीला तौलिया निचोड़ करके सर पे रख लें। कोई भी हम ऐसा स्टीम बाथ दे रहे हैं, सोना बाथ दे रहे हैं, या फिर हिप बाथ, इमर्जन बाथ, टब बाथ दे रहे हैं, तो हम गीला तौलिया सर पे रख लें, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल, ताकि सर गर्म नहीं होना चाहिए, सर हमेशा हमारा कूल रहना चाहिए। तो ये आपने कर लिया। अब आप उसमें बैठ गए टब में, एक और गीला तौलिया रख लिया आपने, छोटा टॉवल, वो किस लिए रखा, पेट पे स्क्रब करने के लिए, या जहाँ पे आपको इफेक्ट चाहिए वहाँ पे आप उसको स्क्रब करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपने कर लिया। और इसके दौरान क्या करेंगे, 15-20 मिनट तक आप कपालभाति और भस्त्रिका। तो आप जब बैठ गए, खाली पेट हैं, सवेरे स्नान इत्यादि के बाद, फ्रेश तो सुबह हो ही लिए थे, एम्प्टी बावल, आंतें साफ हैं, एम्प्टी ब्लैडर, यूरिन करके बैठना है। जब किसी भी हाइड्रोथेरेपी में जा रहे हैं तो आप मूत्र विसर्जन करने के बाद जाएंगे, है ना। अब क्या करना है, इसमें बैठे बैठे 10 मिनट तक आपने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रब भी करते रहे, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, एब्डोमिनल फ्रिक्शन। साथ में आप कपालभाति कर रहे हैं धीमी गति में, या भस्त्रिका कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, और इफेक्ट इतना अच्छा है कि हम इमीडिएट भी उससे रिजल्ट देख पाते हैं, है ना। तो मतलब हमने देखा है कई लोगों ने घर पे ही 10 दिन 15 दिन अगर हिप बात किया, जो महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं जिनको थोड़ा सा वजन कम करना था, अपना समय निकाल के, साथ में जो उनको डाइट एडवाइस किए वो करा, तो बड़ी जल्दी उनका जो है, जो ऐसा थिक फैट था जो कम नहीं हो पा रहा, वो कम होना स्टार्ट हो गया एक्चुअल में, है ना। इसी तरह से दूसरा सबसे कॉमन एंड सबसे इफेक्टिव थेरेपी किसी भी दर्द में, है ना, किसी भी ऑर्गन को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरोपैथी में हम देते हैं गरम एवं ठंडा सेक, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। परम पूज्य गुरुदेव कई बार इसको बताते हैं, सवेरे करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस घुटने पे कर सकते हैं, कमर पे कर सकते हैं, पेट पे, कंधे पे, एल्बो पे, रिस्ट पे, शरीर के किसी भी हिस्से पे,
है ना। हम ये देते हैं डायबिटीज़ के लिए। अब डायबिटीज़ में, मोटापे में हम दोनों में सिमिलर देते हैं, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस टू लिवर एंड पैनक्रियास, है ना। तो अब कैसे करना होता है उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। गीला तौलिया आपने रख लिया ठंडे पानी में निचोड़ करके, उसके बाद गर्म पानी की थैली, हॉट वाटर कंप्रेशन जो बैग होता है रबर का वो, और दूसरा एक आइस बैग जिसमें गर्म पानी डाल दिया, उसमें बर्फ़ डाल दी तो वो ठंडा पानी हो गया। अब वो आपने यहाँ पे रख लिया पेनक्रियास की जगह। अब ये आपने दोनों जगह रख लिया। अब 3 मिनट आपने रखा, एक साथ रख सकते हैं घर पे जब हम कर रहे हैं। यहाँ तो हम थेरेपी में करते हैं तो एक चीज़ रख करके थोड़ा वेट करते हैं, पर यहाँ पे आपने गर्म पानी की थैली, यहाँ पे आपने बर्फ़ की थैली ये रख ली, और रखने के बाद फिर आपने 3 मिनट के बाद दोनों एक्सचेंज कर लिया। जहाँ ठंडा था वहाँ गर्म रख दिया, जहाँ गर्म था वहाँ आइस बैग ठंडा पानी रख दिया। तो ये आपने कर दिया। ऐसे 3 से 4 बार कर ले रिपीट। तो गर्म ठंडा, इधर गर्म हुआ इधर ठंडा, फिर एक्सचेंज कर लिया, इधर ठंडा इधर गर्म। इसी तरह से 3 बार कर लेंगे। आप मान के चले एक्सचेंज ऑफ हीट, हाइड्रोथेरेपी जो जल चिकित्सा है, ये सिर्फ हीट एक्सचेंज से हमारे ऑर्गन को इम्प्रूव कर रही है, फंक्शंस को, अपने आंतों के मूवमेंट्स को बढ़ा रही है, ताकि किसी को कब्ज है, गैस है, आंतों का मूवमेंट स्लो है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो उसको भी इम्प्रूव कर रही है। उसके साथ साथ अपना लिवर, मान लीजिए ये सब अंदर के ऑर्गन क्या होते हैं, गर्म, बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो इसको कुछ देर के लिए जब अपन ठंडा देते हैं, शॉर्ट 3 मिनट ठंडा देते हैं, तो उसके जो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स, उसका फंक्शन भी बढ़ता है। मतलब वो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है, लिपोलाइसिस, जो बीटा ऑक्सीडेशन करना है, उसको भी बढ़ाता है। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही लिवर एंड पेनक्रियास दोनों जगह देते हैं हम गर्म ठंडा से। घुटने पे, जिसको जोड़ों का दर्द है, घुटने का, कमर का, सर्वाइकल हो गया, गर्दन का है, कंधे में फ्रोजन शोल्डर हो गया है, हर जगह पे आप ये सिंपल सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। आपने पहले गीला तौलिया रखा, गरम बैग रखा 3 मिनट, फिर 2-3 मिनट आपने ठंडा रखा आइस बैग। अब आप थोड़ी 15 मिनट बाद क्या देखते हैं हम, जो गर्म पानी की थैली थी ना वो नॉर्मल हो जाती है, उसकी सारी हीट बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, और जो बर्फ़ की थैली थी वो एकदम नॉर्मल या गर्म हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ हीट। पर अंदर इफेक्ट कहाँ आ रहा है उसका, आप घुटने में कर रहे हैं, जिसके आर्थराइटिस है, घुटने में दर्द है, सूजन है, किसी के लिगामेंट टियर है, हम उधर भी हम हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस कर रहे हैं, तो उधर हीलिंग, टिश्यू में पेन कम हो रहा है, मसल स्पैज्म कम हो रहा है, धीरे धीरे दर्द से राहत मिल रही है, हेल्प करता है ये डेफिनेट। इसके बाद हम लपेट बांध देते हैं। अब पेट का किया, मोटापे के लिए किया, थाइस का किया, घुटने का किया। इसको करने के बाद आप थोड़ा गीला तौलिए से पोंछ लो, सूखे तौलिए से, और फिर सफ़ेद पट्टी और अपनी लपेट। आप सबको पता है लपेट, लपेट भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। इसके जो इफेक्ट है उसको और बढ़ाने में, मतलब इसका इफेक्ट को एनलार्ज करने में। ठीक है, आप सबको समझ आ गया ये पार्ट। तो गरम ठंडा सेक। उसके अलावा और कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है पेट के लिए, मिट्टी पट्टी। ये ऐसा एकदम नेचुरल नॉन हार्मफुल ट्रीटमेंट है, अगर हम अच्छे से करें, सिस्टमेटिक, इन्फेक्शन भी ना हो। मिट्टी पट्टी कैसे करते हैं हम, जमीन के थोड़ा नीचे से काली मिट्टी थोड़ा खोद करके आप फावड़े से ना उसमें अंदर मिट्टी निकालें, इसको थोड़ा धूप में सुखा दें ताकि कीटाणु वगैरह सब मर जाएं। इसको थोड़ा कूट करके पाउडर बना लें। वैसे अपनी बनी बनाई मिट्टी योगग्राम में और वेलनेस में अपनी उपलब्ध रहती भी है। अब ये पाउडर, और इसको थोड़ा हम मेडिकेटेड कर देते हैं। मेडिकेटेड कैसे करते हैं, उसमें थोड़ा सा अपने नीम, तुलसी, जो भी अपने हर्बल पत्ते हैं उनका हम डाल देते हैं, सूखे हुए पत्ते, तो उसका इफेक्ट भी हमारी मिट्टी में आ जाता है पाउडर में। और इसको हम ग्राइंडिंग भी करते हैं कूट करके। अब ये हो गई मेडिकेटेड मड। एक होती है ऊपर की मिट्टी लेके नहीं होता वो काम, उसमें न्यूट्रिशन और पावर उतनी नहीं होती है। जो हम मिट्टी को अंदर से निकाल के धूप से चार्ज करके और उसके कीटाणुओं को मार करके और उसमें नेचुरल प्राकृतिक जो पत्ते वगैरह है मिट्टी ऐड करके, जो एक्चुअली क्ले है और उसमें बिल्कुल काली मिट्टी जो होती है, ठीक है। अब ये मिट्टी का पाउडर आता है अपना। अब इसको आप पट्टी कैसे बनाएंगे, मिट्टी की पट्टी। आपने घर में एक थाली ली या रेक्टेंगुलर वाली ट्रे ली, मिट्टी को आपने पहले इसमें डाल लिया भगोने में, उसको पेस्ट बना लिया। अब आपने इस पट्टी के ऊपर सूती कपड़ा सफ़ेद रख दिया, पतला कपड़ा, इसके ऊपर आपने ये मिट्टी का पेस्ट की पूरा ट्रे में, जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं वैसे जमा दिया। अब साइड से उसको बंद कर दिया
और अब जब सुबह रखना है, थोड़ा सा इसमें गीला पानी डाला, ठंडा पानी डाल दिया मटके का या फिर आपने नल का, ठंडा मौसम है हल्का गुनगुना डाल दें, हल्का गुनगुना। गर्मी का मौसम है तो ठंडा ही जाएगा, या किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तब भी हम थोड़ा गुनगुना या हॉट मट एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आपने पेट को अच्छे से थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ करके पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रख दी, और आपने सुबह योग किया। योग के बाद आपने पूज्य गुरुदेव का, स्वामी जी का अपना योग निद्रा चला लिया, मिट्टी पट्टी रख के आप 10 से 15 मिनट आपने योग निद्रा कर लिया। सवेरे या शाम को किसी एक समय कर सकते हैं, और इसका अभूतपूर्व रिजल्ट हमने देखा है 2008 से आज तक। डॉक्टर नीरज नागेंद्र जी ने तो इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ ही कर ली। लगभग मान के चले आप, हमने देखा लगभग 50 से 70% जो बीमारी है, कोई सी भी हो सकती है, बीपी, शुगर, थायराइड, आंतों की प्रॉब्लम, पाचन की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम, उन सब में हमने सिर्फ मिट्टी पट्टी से ही लाभ देखा है कि वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रही है, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रहा है, फिर आयोनिक एक्सचेंज भी हो रहा है, फ्री रेडिकल्स को भी कम कर रही है, जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जिसके कारण दर्द है, जिसके कारण सूजन है ना, जिसके कारण इंटेस्टाइन के ऑर्गन्स अपने आंतों के मतलब आसपास के जो पैनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर, वो कम काम कर रहे हैं, तो उसका फंक्शन को भी वो इम्प्रूव कर रही है अगर हम रेगुलर उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक, बहुत सिंपल है। अब पेट पे भी रख सकते हैं, आँखों पे भी रख सकते हैं, और किसी ऑर्गन पे अगर इफेक्ट है, किसी को लंग्स वीक हैं, बहुत सारे होते हैं स्मोकिंग छोड़ के आते हैं, लंग्स पे भी रख सकते हैं। ऐसे ही वो गर्म ठंडा सेक जो मैंने बताया था आपको, वो भी लंग्स पे कर सकते हैं। उसको करने में एक और चीज ऐड कर देते हैं कफ रोगियों के लिए हम, वो क्या ऐड करते हैं? हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा। तो 4 चीजें, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज लगभग बराबर मात्रा में, उसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा रहता है, आपने हल्दी अदरक कम रहेगा। आपने पेस्ट बनाया, अब चेस्ट पे जो है आपने सफ़ेद जो अपना कपड़ा आता है लपेट का वो रखा, उसके ऊपर आपने ये चिपका दिया हल्दी अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, उसमें दिव्य धारा भी डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन सत, कपूर सत। अब आपने ये पेस्ट लगा के आगे पीछे साइड में सब दो लगा दिया। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, खांसी की दिक्कत है, लंबी खांसी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है ना, जिसको पहले कभी टीबी हुआ है या कोविड के बाद से फेफड़े कमज़ोर हैं, सांस भर जाती है ना, तो इन सब रोगों में, कफ रोग, इवन हृदय रोगों में भी इसका हमने अच्छा रिजल्ट देखा है। जो हार्ट रिलेटेड जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, भाई कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उन सब में भी इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। आपने ये लगाया, इसके बाद आपने गर्म पानी की थैली आगे रखी, पीछे आपने ठंडे पानी की या नॉर्मल पानी की। बहुत ठंडा मौसम है तो ठंडा पानी हम यूज़ नहीं करते, नॉर्मल पानी की। तो इसके आपने अल्टरनेटिव सिर्फ 3-3 मिनट में सेक कर दिया आगे और पीछे। 10 ही मिनट में आप देखेंगे जो ये हल्दी अदरक लहसुन प्याज में सबसे तीक्ष्ण क्या है? लहसुन, है ना। बाकी सबकी भी स्मेल आती है पर लहसुन की तो बहुत जल्दी आती है, मुंह कोई खाता है तो मुंह से आने लग जाती है ना, तो आपको उसकी श्वास में 10 मिनट में उसकी स्मेल आने लग जाएगी। मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहा है अपनी स्किन के द्वारा, गर्म ठंडा सेक जब हम कर रहे हैं ये पेस्ट को लगा के, और वो अपने फेफड़े में भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है, कफ को जमा रहा है, बलगम को, और शरीर से बाहर निकाल रहा है नेचुरली, वेरी नेचुरल। तो हमारे पास अस्थमा के बहुत पेशेंट आते हैं, ILD इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ के आते हैं, COPDs के आते हैं। अकॉर्डिंग नॉन इन्फेक्टिव जो भी पेशेंट है उनको फिर हम ये थेरेपी देते हैं। इससे भी बहुत अच्छे फ़ायदे हमने फेफड़ों की और कफ रोगों में देखा है ना। तो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम, इसमें तो कोई है ही नहीं। अब ये आपने किया, फिर इसके बाद आप लेप को पोंछ लें, थोड़ा सा पतंजलि बाम और दिव्य धारा लगा लें चेस्ट पे, बैक पे, और नाक पे भी थोड़ा दिव्य धारा ड्रॉप्स लगा लें, और लपेट बांध लें, सूखी लपेट, गरम वाली जो मैरून या ब्लू कलर की अपनी आती है। चेस्ट पैक हो गया। अब 1 घंटा इसको रख लें। इसमें आप सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी, या फिर हल्का हल्का धीमी गति से कपालभाति भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा वार्म प्रोटोकॉल, है ना। बहुत सिंपल है। आगे आपको समझ में, गर्म ठंडे के साथ साथ हमने लंग्स के लिए ट्रीटमेंट भी दिया। ये अपने फेफड़ों के साथ साथ अपने हृदय को भी, हार्ट को भी सपोर्टिव हेल्प ही करता है। और हमने देखा लंग्स और हार्ट यूजुअली कई बार दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। किसी को लंग्स में पानी भर गया तो जो हम बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन, ऐसे पेशेंट आते हैं, कभी किडनी के, कभी लिवर के, उनको कई बार जो है हार्ट में भी पानी रहता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, है ना। तो ये दोनों लिंक रहते हैं। तो
क्रॉनिक नहीं, अब मैं बेसिक से बता रहा हूँ, नॉर्मल जो छोटी मोटी जो घर पे कफ हुआ सर्दी हुआ उसके लिए हमें अननेसेसरी और चीज़ों की बजाय ये चीज़ें पहले करनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, 2 सिंपल थेरेपी है, कफ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा का पेस्ट है ये आपने पैरों पे लगा दिया, पंजे के नीचे, और उसके बाद उस पर आपने कपड़ा बांध दिया या सॉक्स पहना दिया, बच्चे को थोड़ा मालिश करके ये लगा दिया। अब आपने उसको सुला दिया, तो ये यहाँ से भी अपना, आपने देखा अपन फुट पैच वगैरह बनाते हैं अपने, हम यहाँ पे ये अपने करेला और अपना नीम के पत्ते, टमाटर, इसका यहाँ पे वो भी करते हैं, डायबिटीज पेशेंट को इस पे चलाते हैं, है ना, तो वो भी अपने बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। तो ये अपना पैर का जो नीचे का हिस्सा है ना, ये बहुत अच्छा है शरीर से गर्मी को और गंदगी को बाहर फेंकने के लिए, या शरीर के अंदर गर्माहट को बढ़ाने के लिए, तो ये भी हम करते हैं। इसके अलावा एंटी कोल्ड थेरेपी, एंटी कोल्ड मसाज, सरसों के तेल में सारी गर्म पदार्थ करके हम थोड़ा सा उसको गर्म करते हैं, जैसे कि आपने उसमें सूखा हुआ लहसुन हो गया, दालचीनी पत्र हो गया, काली मिर्च हो गई, इस प्रकार से जितनी है कम मात्रा में इनको डाल के इसको गर्म किया जाता है। अब ये तेल हो गया छान करके सरसों का तेल, पेन ऑयल या कोल्ड ऑयल बोलते हैं हम, एंटी कोल्ड ऑयल। अब इसकी मालिश करी पंजे पे, हाथों पे, हथेलियों पे और चेस्ट पे और बैक पे, 5-5, 10-10 मिनट आपने अच्छे से रब किया। तो ये भी बच्चों को, इवन बड़ों को, नॉर्मल जो अभी सीजन क्या चल रहा है, सीजनल फ्लू, वायरल जिसको बोलते हैं, कॉमन कोल्ड, क्या किसी ने छींक दिया, खांस दिया, तो आपको भी सर्द हो गई, नाक बंद हो गई, सर जाम हो गया, भारीपन, थोड़ा बुखार आ गया, गला खराब, खांसी, है ना, और 3 से 5 दिन 7 दिन ये ले लेता है, कई बार ये ज़्यादा भी हो जाता है अगर आप खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसके साथ भी आपने दूध दही छाछ उपयोग कर लिया, है ना, कुछ ठंडे पदार्थ खा लिए, चाय कॉफ़ी पी ली, तो फिर ये बढ़ भी जाता है 3 से 5 दिन। तो ये सिंपल जो टेक्निक है अपनी, हमने यहाँ पे देखा कई लोगों को हो जाता है कॉमन कोल्ड, तो भाई गर्म ठंडा अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कहीं एसी चल रहा है, कहीं थोड़ा हीटर चल रहा है, अभी ठंडे मौसम हो जाएगा बिल्कुल हीटर चलेगा, तो इसमें लोगों को हो जाता है, और ये 1 ही या 2 दिन में, 2 सिटिंग में ठीक भी हो जाता है। उसके लिए हम उनको एंटीबायोटिक्स दें, एंटी एलर्जिक दें, फिर टैबलेट्स भी दें, स्वास्थ्य, गिलोय, महासुदर्शन, लक्ष्मी विलास, किसी भी प्रकार की, उससे पहले ही नेचुरली ठीक हो गया, है ना। इसी प्रकार से कई सारी हमारी थेरेपी होती है नेचुरोपैथी में। वजन कम करने की मैंने एक मुख्य थेरेपी भूल गया मैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम। ग्रीन हाउस थर्मोलियम क्या होता है आप सबको पता है, ये नई चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। पौधे जो हम रखते हैं, आपने देखा हो कई बार उसमें पन्नी लगा के रखते हैं चारों तरफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पन्नी लगा के, मतलब पूरा पैक करके, पौधे छोटे इसको संभालने के लिए। उसी तरह से हमारा ग्रीन हाउस थर्मोलियम में हम सूर्य की जो ऊर्जा है, इसको बोलते हैं हीलियोथेरेपी, सन लाइट थेरेपी। सूर्य में हमारे इंफ्रारेड लाइट है ना, उसके बाद विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर जो कलर हमें दिखते हैं, और उसके ऊपर है वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो बोलते हैं, है ना, वो है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट बी रेज से हमारे शरीर में क्या बनता है, विटामिन D3, चमड़ी में के अंदर विटामिन डी बनता है, उसी से हमारा पूरा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मैनेज होता है। तो आप ये देखें, जब सनलाइट इतनी इफेक्टिव है, हम उसको यूज कर रहे हैं क्या? विटामिन डी तो हमें नेचुरली मिल रहा है, पर आप सब भी टेस्ट करेंगे, सबका कम आएगा, और उससे डायरेक्टली लिंक है शरीर के दर्द, घुटने का दर्द, पैरों का दर्द, कमर गर्दन का दर्द, जो थकान होती है, विटामिन डी की कमी से सबसे फर्स्ट रीजन वही होता है ज़्यादातर पेशेंट्स में, हम देख रहे हैं स्वास्थ्य साधकों में। तो आप धूप में स्नान भी ले रहे हैं, साथ में डिटॉक्स भी कर रहे हैं, साथ में वजन कम करने में भी हेल्प कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। योगा मैट आपने बिछा दी, सुबह की धूप 9-10 बजे की, अभी ठंड में तो अच्छी लगती है सुबह की धूप, है ना, बहुत तेज धूप नहीं, एकदम सुबह जल्दी या शाम की 3 से 5, 5:30 की धूप आपने ली, आपने योगा मैट बिछाई, आपने थोड़ा तेल शरीर पे हल्का सा लगाया, नारियल तेल अच्छा रहता है, या फिर सरसों का जो सूट हो जाए, तिल का तेल, बादाम का तेल, बादाम रोगन ऑयल, जो आपको सूट कर जाए, हल्का सा आपने पूरा एप्लीकेशन कर दिया। अब आपने एक गीला तौलिया वही निचोड़ के रख लिया, पानी पी लिया, सर पे गीला तौलिया रख लिया, आंखों पे आप चाहें तो चश्मा लगा लें, एक गीला तौलिया चेहरे पे भी रख लें, ताकि चेहरा जले नहीं धूप की डायरेक्ट लाइट से, ठीक।
काला ना पड़े। अब आपने पन्नी आती है इसकी, अब सबको पता है रोल आते हैं पन्नियों के मोटे, तो थिक जीएसएम, मोटाई ज़्यादा होती है इस पन्नी की, जो ग्रीन हाउस पन्नी होती है ना। डबल साइडेड भी आती है, अंदर बाहर। ठीक, अब आपने ये पन्नी जो है अपने बॉडी के साइज से निकाली और उसको कट करके उसको एनवलप कर दिया, या एक साइज की भी आती है, जैसे कट्टा आता है वैसे इस साइज की भी आती है। तो आपने पैर से लेके अपने गले तक ओढ़ा पन्नी को और उसको हल्का सा आपने बांध दिया या उसको बंद कर दिया फोल्ड करके। सिर पे गीला तौलिया रख लिया, आंखों पे चश्मा, मुंह पे गीला कपड़ा, पानी अच्छे से पी के रखें। अंदर थैली के अंदर आपने हाथ में एक गीला तौलिया रख लिया। अब आप जब लेट गए हैं, तकिया भी लगा सकते हैं कंफर्ट के लिए, आप धूप में लेटे हैं, धीरे से 10 मिनट में आपके शरीर से हीट निकलेगी, हीट प्रेसिपिटेशन होएगा और वो जो है कैप्चर भी होएगी, जो सनलाइट है वो सबक्यूटेनियस स्किन में। अब क्या कर रही है वो, दो चीजें स्किन में निकलती है, एक तो पसीना, पसीने में आपके जितना एक्स्ट्रा नमक है, सॉल्ट, नमकीन होता है पसीना, सॉल्ट है, गंदगी है, एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, जो भी टॉक्सिन्स हैं बेसिकली गंदा मैटर, वो पसीने से निकल रहा है। तो जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बताते हैं लगभग 70% जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, गंदगी हैं, वो पसीने के द्वारा निकलते हैं। और आजकल बीमारियों का सबसे बड़ा कारण भी यही बन रहा है, हम पसीना निकालने से बचते हैं, या जो पसीना निकलना चाहिए आधे से 1 घंटा, जो परम पूज्य गुरुदेव रेगुलर सुबह कराते हैं, जब हम स्टैंडिंग जॉगिंग और सारी एक्सरसाइज करते हैं, तो पसीना जो 1.5 घंटा है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब बहुत अच्छे से कि सर पे पसीना आ जाए, वो पसीना आपके शरीर से निकलता है, तभी शरीर से जो है काफ़ी सारी गंदगी और टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। तो आपने ये कर लिया, अब थोड़ा थोड़ा ये गीले कपड़े से आप बॉडी को स्क्रब करते जा रहे हैं। स्किन स्क्रब क्या करने का क्या मतलब है, स्किन के पोर्स ओपन हो और पसीना और अच्छे से निकले, हीट को ट्रैप करके, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब इसमें अंदर क्या हो रहा है, शरीर के अंदर, बाहर से तो चलो सर्कुलेशन बढ़ रहा है बॉडी में, दर्द कम हो रहे हैं, है ना, स्पैज़म जो है, कहीं गर्दन अड़कड़ रही, किसी कमर, वो भी कम हो रही है। साथ में जो हीट अंदर जा रही है ट्रैप हुई हुई, ये अपने सबक्यूटेनियस फैट जो पेट में है, थाइज में, जहाँ मोटापा ज़्यादा है, उस फैट को भी गलाने में और गंदगी को निकालने में मदद कर रही है ना। इसके बाद आपने पूरा रगड़ दिया। अब आप देखेंगे लगभग 20 मिनट में, हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं, 20 मिनट में 1 से 2 लीटर पसीना निकल जाता है, और लगभग आधे से 1 किलो, किसी किसी के 2-3 किलो भी एक सिटिंग में, जीएचटी के एक सिटिंग में इतना वजन कम होते हुए हमने पेशेंट्स का देखा है। पहले नाप लो वजन इस पे मशीन पे, सेम मशीन पे आपने पूरा कर लिया, उसके बाद नहला दिया पूछ पाछ के, पूरा हल्का हो गया शरीर, अब नापो। तो बेसिकली हमारी बॉडी का फैट, थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा है, पर हम पानी तो पिला रहे हैं, पहले भी बीच में भी बाद में भी पानी तो 1 से 2 गिलास पिला रहे हैं, पर शरीर से फैट भी निकल रहा है, सीबम, जो पसीने के साथ ऑयल निकल रहा है, सीबम, वो भी निकल रहा है। ठीक,